हम्म। आज की वीडियो में हम 4 अवेलेबल मार्केट में ऑप्शंस का रिव्यू कर रहे हैं। रिव्यू से ज़्यादा कंपैरिजन है, क्योंकि अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि हम कैरी के लिए पहला पिस्टल ख़रीदें या कैरी के लिए कोई पिस्टल ख़रीदें तो क्या चीज़ ख़रीदनी चाहिए। और सबसे बड़ी गलती ये कर देते हैं कि वो एक बड़ी पिस्टल ले लेते हैं जिसको वो बआसानी कैरी नहीं कर पाते और फिर परेशान होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो वो गन ख़रीद लेते हैं उसका होल्स्टर नहीं मिलता। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने आज निकाले हैं जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं आपको टेबल पे जो रखी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। ये है ब्राज़ील की टॉरस G3C, ये है टॉरस ब्राज़ील की मेड GX4, ये है टर्किश PX9 कैरी, सबसे नई और मेरी सबसे फेवरेट गन, और ये आ गई कैनिक MC9। इनकी वैसे अलग अलग फीचर मैं आपको बता देता हूँ। ये टॉरस है, इसमें मैनुअल सेफ्टी आती है। मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप गन चेंबर कैरी करते हैं तो आप उसको लॉक कर सकते हैं। ऊपर लोडेड चेंबर इंडिकेटर है, गोली यहाँ से नज़र आएगी, आपको पता होगा। आपको बार बार स्लाइड खींच के चेक नहीं करना पड़ेगा, जो कि दूसरी गन्स में करना पड़ता है। मैगज़ीन कैपेसिटी इसकी है 12+1, और इसके साथ इसी कैपेसिटी का एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन आता है। होल्स्टर इसके साथ नहीं आता। प्राइस मैं आखिर में बताऊंगा, फ़िलहाल मैं स्पेक्स बता रहा हूँ आपको। GX4 है, मुझे ये भी बहुत पसंद थी, लेकिन अब इससे बेहतर ऑप्शन आ गए हैं मार्केट में, लेकिन ये भी आज कंपेटिटर है इस कैटेगरी में। 11 का मैगज़ीन है, 11+1 का। लोडेड चेंबर इंडिकेटर इसमें भी है, यहाँ से आपको गोली ऊपर से दिखेगी अगर चेंबर्ड है। और अच्छा गन है, पॉकेट साइज़ है, बहुत आइडियल साइज़ है मेरे हिसाब से। लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको भी दिखाता हूँ आगे। इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी है 11। नेक्स्ट है इन लाइन MC9, कैनिक MC9। मार्केट में इस वक्त लोगों का सबसे फेवरेट पिस्टल ये है। उसकी रीज़न ये है कि एक इसके साथ होल्स्टर आता है, दूसरा इसके साथ 2 कैपेसिटी के मैगज़ीन्स आते हैं। पहला मैग जो बड़ा मैग है वो 15 राउंड का है, जो कि आप बैकअप के तौर पे कैरी कर सकते हो। दूसरा मैग आता है इसका 12 राउंड का, काफ़ी फ्लैश फिट हो जाता है, होल्स्टर इसके साथ देता है, तो आपको अलग से जाके होल्स्टर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये इनसाइड द वेस्ट बैंड आपकी पैंट के अंदर चला जाएगा। इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये ऑप्टिक रेडी है। ऑप्टिक रेडी से मुराद इसके ऊपर आप रेड डॉट लगा सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है कि लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। कलर भी बहुत अच्छा है और ट्रिगर पुल भी इसका बड़ा रीज़नेबल है। नंबर 3 ऑप्शन हमारे सामने ये है। ये सबसे नया लेटेस्ट ऑप्शन है और मेरा सबसे फेवरेट पिस्टल इस वक्त ये है। और फेवरेट क्यों है उसकी रीज़न ये है कि इसका ट्रिगर बहुत अच्छा है। ये आप थोड़ा सा बल्कि है, लेकिन बल्कि होने की वजह से एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप गन चलाते हैं ना तो वो रिकॉइल बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लेती है। मैनुअल सेफ्टी है, एक और बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। लोडेड चेंबर इंडिकेटर इसमें यहाँ पर है, अगर आपकी गन कॉक्ड है तो पीछे से एक रेड दिखेगा। हम इसको गन सेफ़ है तो फायर करते हैं, ये गायब हो गया। ऑप्टिक रेडी ये भी है, आप इस पर डायरेक्ट रेड डॉट लगा सकते हैं। ये इसका ट्रिगर पुल है, कोई ट्रैवल नहीं है, आप डायरेक्ट इसका बस ट्रिगर ब्रेक होता है। इसके साथ होल्स्टर है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। और अच्छा इसलिए क्यों नहीं है कि ये जब आप कैरी करेंगे ना तो ये इसके जो किनारे हैं वो आपको थोड़ा सा बॉदर करेंगे। तो अच्छा होल्स्टर वो होता है जो एजेस को कवर कर ले। फ्रंट साइड फाइबर ऑप्टिक है। बाकी इसका एक और चीज़, इसका जो मैगज़ीन है ये इसका स्टैंडर्ड साइज़ मैग है, वो 15 राउंड का मैग है। ये आ गया, बड़ी अच्छी सब्सटेंशियल ग्रिप है। थोड़ी सी ना यहाँ से रबराइज्ड टेक्सचर टाइप की ग्रिप है, बड़ी अच्छी ग्रिप आ जाती है। इसके साथ एक्स्ट्रा वो पैनल्स भी आते हैं, ग्रिप पैनल्स। आप इसको अपने हिसाब से मोटा पतला ग्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा जो इसका मैगज़ीन है वो +2 एक्सटेंशन के साथ है। जैसे मिसाल है, आप अक्सर लोग एक बड़ा मैग साथ रखना चाहते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से 17 या 18 गोलियां आती हैं। ये +2 या +3 का एक्सटेंशन इसके नीचे लगा हुआ है, तो उसके साथ एक्सटेंशन के साथ इसका साइज़ ये हो जाता है। मेरे लिए इस वक्त सबसे मेरे रिकमेंडेड पिस्टल ये है। ख़ास तौर पे 2 चीज़ें इसकी, एक इसकी मैनुअल सेफ्टी और
दूसरा जो इसका ट्रिगर है, बहुत अच्छा क्रिस्प ट्रिगर है, किसी किस्म के अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ होल्स्टर देते तो मैं इसको कैनिक से ऊपर रेट करता। कैनिक में मैनुअल सेफ्टी नहीं है, इसमें मैनुअल सेफ्टी है। जो नए यूज़र्स हैं या जो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं चेम्बर्ड कैरी करने में, तो उनके लिए ये बेहतर ऑप्शन है। ओवरऑल मैं इस गन को सबसे बेहतर रेट करता हूँ इन चारों के मुकाबले में। अब इन गन्स की प्राइस की बात कर लेते हैं। सबका लास्ट में बात है, सवाल होता है कि इनके पैसे क्या हैं। तो ये चारों एक सिमिलर प्राइस ब्रैकेट में आती हैं। मैं एक एक करके सबके प्राइस बता देता हूँ। टॉरस G3C की रिटेल इस वक्त 210 से लेके 220 चल रही है। कलर कॉम्बिनेशन बड़ा इसका अच्छा है, FD कलर है। और टॉरस एक ज़माने से मार्केट डोमिनेट करता था पाकिस्तान में, क्योंकि और कहीं से कोई चीज़ आती नहीं थी। चाइनीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी होती थी, एर्गोनॉमिक्स उनकी मज़ेदार नहीं होती थी, रिलायबल वो भी बहुत थी। मैंने ख़ुद पर्सनली ये पिस्टल, इसका G2C मॉडल मैंने शायद 3-4 साल कैरी किया है, यूज़ भी बहुत किया था, मुझे कभी किसी किस्म का इशू नहीं आया। लेकिन अब मार्केट में बेहतर ऑप्शन हैं। टर्किश ख़ास तौर पे बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। ब्राज़ील का टॉरस GX4, इसकी प्राइस 210। फ़ीचर्स आपको मैंने पहले बता दिए थे, और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। कोई और सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। कैनिक MC9 मेटे, इसकी इस वक्त मार्केट प्राइस तकरीबन 220 से 230 चल रही है। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन जैसे बताया मैनुअल सेफ्टी नहीं है, तो मैं नए लोगों को रिकमेंड नहीं करता। मेरी रिकमेंडेशन है टॉरस PX9 कैरी ज़िगाना, और इसकी प्राइस भी 210 से 220 ही है। तो फॉर द प्राइस बहुत अच्छा ऑप्शन है, वेरी गुड। ये सारी चीज़ें एक ही तकरीबन प्राइस में आती हैं। इनमें सबसे महंगा जो चीज़ है वो है टॉरस GX4, जो कि 250 है। मेरे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन टॉरस के पास एडवांटेज ये है कि साइज़ इसका सबसे छोटा है। अब आपको साइज़ कंपैरिजन करवा देता हूँ मैं। इसमें आप सबसे छोटी चीज़ दो जो है वो कंपेयर करें हम। इसके साथ अगर आप कैनिक लगा लें तो वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। ज़िगाना भी आ गई। ज़िगाना थोड़ी सी बल्की है, लेकिन फिर वही बात है कि अगर गन बल्की, पिस्टल बल्की होगा, कैरी करने में थोड़ा सा भारी फील करेगा, लेकिन जब आप चलाएंगे तो चलाने में बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि जो उसका बल्क होता है, जो वज़न होता है ना, वो रिकॉइल एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो अगर आपको सेफ्टी का इशू नहीं है तो मैं आपको ये दो चीज़ें रिकमेंड करूँगा। अगर आपको साइज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत ही छोटी हो, तो ये है। लेकिन ये जब चलेगी तो आपके हाथ से भागती है। ये मैं चला चुका हूँ। आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में पूछेगा।